Assalamu alaikum Nazreen, this is me Urusa and welcome back to my YouTube channel. And today I am here with a very strong appeal to all of you, those who are donating और हमारे सैलाब ज़दगान की मदद करने की इस वक्त तलब रखते हैं और चाहते हैं कि उनकी मदद करें। इन सब बातों से पहले मैं एक बात आपसे यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी समझती हूँ, जो कि इससे पहले भी ये बात अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है और ये बात चल रही है कि इस वक्त जो हम इस स्टेज पे मौजूद हैं, दैट इज़ अ रेस्क्यू फेज़, या भी लोगों को सेव किया जा रहा है, लोगों को ऐसी सेफ जगहों पे मुंतकिल किया जा रहा है जहाँ पे वो इजीली थोड़ा जो है उस सिचुएशन से उभर के आ सकें। लाइक मुल्क की सूरत हाल को आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की मुल्क की सूरत हाल हो रही है और जो चीज़ें डोनेट की जा रही हैं, जिसमें राशन डोनेट हो रहा है, तेल डोनेट हो रहा है और इस तरह की चीज़ें डोनेट हो रही हैं। तो ये तो सेकंड स्टेप की, और मैं सबसे ये एक ही बात की गुजारिश करूँगी कि आप थोड़ा सा समझें इस बात को कि वो इस वक्त ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे वो कुक फूड नहीं कर सकते, यानी कि वो अपना खाना नहीं पका सकते, वो इस वक्त इस किस्म की चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनका अपना ख़ुद का ठिकाना नहीं है। वो इस वक्त हवाई उसमें है, न ज़मीन है न छत है। तो आप लोग इस वक्त जो उनके लिए सबसे स्टेप 1 में उनके लिए कर सकते हैं, आप लोग उनके लिए खुश्क चीज़ों का इंतज़ाम करिए। लाइक बिस्किट्स का मेवाजात हो गया है, फ्रूट का हो गया है, या फ्रूट्स भी ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम तक नहीं हो सकता, टिन पैक चीज़ों का इंतज़ाम कर सकते हैं। पानी की बॉटल्स हो गई, जूस की बॉटल्स हो गई हैं, जूस के डब्बे हो गए हैं। इस तरह की चीज़ों को आप जितना ज़्यादा फरावानी के साथ उन तक पहुंचाएंगे तो ये उनके लिए थोड़ी ईज़ हो जाएगी, क्योंकि अभी वो जिस सूरत हाल में है, इस सूरत हाल में वो अपना खाना बनाना और राशन का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, वंस दे और जब वो इस रेस्क्यू फेज से बाहर निकल जाएंगे, जब रिहैबिलिटेशन का टाइम स्टार्ट होगा एंड दे गेट मतलब कहीं ऐसा प्रॉपर उनका इंतज़ाम हो जाएगा जहाँ पे वो सुकून से बैठ सकेंगे, या कोई एक ऐसा पॉइंट बन जाएगा जहाँ पे वो अपना खाना बना सकते हैं, तो ये फिर स्टेप 2 आ जाएगा जिसमें इनका राशन वगैरह ये चीज़ें उनके काम आएंगी। इट्स गुड यू आर डोनेटिंग दैट, बट पहली प्रायोरिटी पे आप ऐसे खुश्क चीज़ों को, ड्राई स्टफ़ को जो है प्रायोरिटी दीजिए। कपड़े भेजिए, इस तरह की चीज़ें जो उनके फ़ौरी इस्तेमाल में आ सकती हैं, जिससे वो अपना तन ढाँक सकते हैं, जिससे वो अपनी भूख को मिटा सकते हैं इंस्टेंट, जिससे अपने बच्चों की भूख को मिटा सकते हैं। तो इस वक्त ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं एक और आप सबसे अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने डोनेशंस को वेस्ट ना होने दीजिए। कहीं पे भी डोनेशंस देने से पहले उसके बारे में मालूमात कीजिए। डू अ लिटिल वर्क, डू अ लिटिल होमवर्क बिफोर गिविंग एनी फंड्स। डू अ लिटिल बिट होमवर्क बिफोर डोनेटिंग समथिंग, बिकॉज आप भी अपनी हार्ड अर्न मनी डोनेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स मैंडेटरी, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे बहुत अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी है और नियतों का हाल अल्लाह ताला जानता है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी NGOs का नाम मेंशन करना चाहूँगी जिनको मैंने ख़ुद एज अ ऑथेंटिक पाया है, और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी प्रमोशन में लगे हुए हैं ताकि जिसका हक़ है उस तक पहुँचा जाए और हम गलत स्कैम में ना पड़ जाएँ, क्योंकि मैं एक आध ऐसे स्कैम के साथ गुजर चुकी हूँ। तो मुझे ये मैंडेटरी लगा कि आई शुड डिस्क्लोज दिस थिंग्स विद, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन देयर नेम। मैं किसी के भी ऊपर किसी किस्म का भी डिस्क्लेमर नहीं लगा सकती हूँ, बट ऑब्वियसली मैं ये बात मेंशन कर सकती हूँ कि ये 4-5 जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आप इजीली उनको फंडिंग अपनी दे सकते हैं और रिलाई कर सकते हैं कि वो सही हाथ लगेंगी। इसी के साथ मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि इस वक्त हमारे मुसलमान भाइयों को दुआओं की भी शदीद ज़रूरत है। प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके साथ आफ़ियत के मामलात करे और इन्हें जल्द से जल्द इस मुश्किल घड़ी से निकाले और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। और साथ साथ हमें इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी प्राइसेस हाइक पे जाएंगी, तो इट्स नेसेसरी कि आप एतदाल से गुजारा कीजिए और अल्लाह ताला से करम की दुआ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।